टू ऑल ऑफ यू मैथ स्टूडेंट्स। और ये सीरीज चली थी 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुका था। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां, जिसमें हमने दो चर को समीकरण को हल करने की प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बजीकरण विधि पढ़ी थी। अब हम चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण स्टार्ट करने वाले हैं। द्विघात समीकरण क्या होती है, सबसे पहले आप ये समझ लेंगे। द्विघात समीकरण समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा व्यंजक क्या होता है। तो चर और अचर को मिलकर जो बनते हैं व्यंजक, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल, इसलिए हम इसको पी से प्रदर्शित करते हैं और उसे पी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल यानी बहुपद को अगर पी एक्स बराबर 0 के रूप में लिख देते हैं और उसकी अधिकतम घात अगर 2 होती है तो उसे हम एक द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 1, ये एक आपका बीजीय व्यंजक है यानी बहुपद है, जिसमें x की अधिकतम घात 2 है। ठीक है, और इसे हमने 0 के बराबर लिख दिया है। तो हम इस रूप को, इस द्विघात बहुपद के रूप को जिसे हम 0 के बराबर लिख चुके हैं, इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। अब बात आती है इसको हल करने की। अगर हम इसे हल करेंगे इसे, तो x की जितनी अधिकतम घात है, x के उतने ही मान आते हैं, वो उसके मूल कहलाते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होती है, किसी भी द्विघात बहुपद को, किसी भी द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रखने पर हमें जो व्यवस्था या फिर जो स्थिति प्राप्त होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम इसे x की घटते घातों के रूप में लिख दें, जैसे कि यहाँ पर देखो x की घात बाद में लिखा है, लेकिन यहाँ पर x की घात 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। 0 का मतलब 1 के साथ x की घात 0 है। तो इस रूप को हम द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं, जिसे हम इस समीकरण से तुलना कर सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे कि दो चर वाली रैखिक समीकरण को हमने ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से कंपेयर किया था। इसी में द्विघात समीकरण में हम जो x की अधिकतम घात होगी उसके गुणांक को a कहेंगे, x की अधिकतम एक घात के गुणांक को हम v कहेंगे, और जो अचर पद होगा उसे हम c कहेंगे। तो ये होती है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, जिसमें आपको गुणांक a b c याद करने हैं। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। द्विघात समीकरण के बारे में एक बात और मैं बता दूं, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 होता है, जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जरूरी नहीं है कि इसमें एक घात हो या ना हो। इसमें आपका अचर पद के साथ 2 घात हो सकती है, या फिर अचर पद के साथ आपकी केवल 1 घात हो सकती है। ठीक है, तो उसे भी हम द्विघात समीकरण ही कहेंगे। ठीक है, तो ये भी द्विघात समीकरण है जिसका ये व्यापक रूप है, ये भी द्विघात समीकरण है और ये भी द्विघात समीकरण में। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ए बी सी के मान आपको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर ए और सी का मान मिलेगा जबकि बी का मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर ए का मान बी का मान मिलेगा जबकि सी का मान 0 होगा। लेकिन कभी भी ए का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर ए का मान 0 हो गया तो फिर ये एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है ये टर्म आपका खत्म हो जाएगा, और जिस पद में यानी जिस समीकरण में अगर पहला पद ही 0 हो जाए और दूसरा पद यानी एक घात और कांस्टेंट रह जाए तो फिर ये द्विघात समीकरण रहेगी नहीं, फिर ये आपकी रैखिक समीकरण हो जाएगी, क्योंकि इसमें x की घात केवल अधिकतम 1 है। तो अधिकतम शब्द याद रखेंगे, जिस समीकरण में अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 4.1 को हम हल करते हैं। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, जिसमें देखिए कुछ इस तरीके से लिखा है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो आपको इनको हल करके ये देखना है कि इसमें x की अधिकतम घात 2 है या नहीं है, बस इतना चेक करना है। जैसे कि पहले का फर्स्ट पार्ट लिखा गया है और इसमें लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और ब्रैकेट में x माइनस के 3। अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस के 2ab, जिससे हमें 2x मिलेगा। इसकी हम मल्टीप्लाई करा देंगे 2x माइनस के 6। अगर मैं 2x को इधर ले आता हूँ तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x स्क्वायर और 6 इधर आके प्लस हो जाएगा, 6 और 1 7 बराबर 0। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 2 है, ठीक है, जबकि एक घात नहीं है। तो ये आपका इस रूप में हो गया ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0, जिसमें एक घात नहीं है लेकिन 2 घात तो है, और यही हमारी द्विघात समीकरण की पहचान है। इसका मतलब द्विघात समीकरण को निरूपित करता है। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चनों को भी हल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक 4th पार्ट को इसको पढ़ा देता हूँ, जिसमें लिखा है x माइनस के 3 और फिर लिखा है आपका 2x प्लस 1 और फिर लिखा है बराबर x और x प्लस के 5। अगर मैं इसको हल करता हूं तो इसकी पहले गुणा करा लेंगे, जिससे बनेगा 2x स्क्वायर, सबसे पहले बनेगा 2x स्क्वायर और फिर आपका ये x और फिर आपका 3 2 जा 6x और ये आपका 3 1 जा 3, फिर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 5x। आप देखें तो x स्क्वायर वाला टर्म इधर भी है इधर भी है, तो इसको इधर ले आएंगे जिससे एक घात घट जाएगी। फिर x वाले टर्म को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 4x बनेगा, ठीक है, जिसमें माइनस 6 भी है आपका, तो ये आपका हो जाएगा 10x। कितना हो जाएगा?
माइनस के 10x, फिर ये माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो द्विघात समीकरण का रूप बन गया, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अगर जिसमें x की घात 2 नहीं बनती है तो उसे हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है जिसमें कि x की 2 घात नहीं बनेगी, वो है आपका 6। अगर आप देखें तो इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर x माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 लिखा, इधर हम होल स्क्वायर खोल देंगे, जिससे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x। अब इसमें एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। अब इसमें अगर हम x की बात करें तो केवल x का टर्म बचेगा और ये आपका -3 बराबर 0। लेकिन इसमें x की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसका मतलब ये आपकी समीकरण द्विघात समीकरण को निरूपित नहीं करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपका 9627645733। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो इनको इबारती प्रश्न बोलते हैं। इसको केवल क्वेश्चन हमें बनाना है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है उसे हम आयत बोलते हैं, जिसमें लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। अगर हम मान लेते हैं इसकी चौड़ाई जो है वो केवल x है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लंबाई में कहा है कि लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। दुगना मतलब 2x और अधिक का मतलब होता है प्लस करना यानी 1। तो ये हो गई हमारी लंबाई। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई और बराबर दे रखा हमें 528 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो लंबाई हो गई हमारी आपकी 2x प्लस के 1 और चौड़ाई हो गई x, गुणा कर देंगे जिसमें आपका ये द्विघात व्यंजक बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के x और माइनस में आ जाएगा 528 और बराबर बन जाएगा 0। तो ये बन गया एक द्विघात समीकरण। तो यहाँ से हम इसको हल करके x का मान निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसी तरीके से बाकी इसके जो 3 पार्ट हैं उनको भी द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, इनके सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, आप इनको बना के देखेंगे और समझेंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं।